बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली डीमॉड्यूलेशन के लिए जो रिसीवर यूज़ किए जाते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। एएम एंड एफएम दोनों रिसीवर्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं एएम रेडियो रिसीवर से। तो इनको हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते कैसे हैं और इनकी वर्किंग जो है वो डिटेल से ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसमिशन साइड पे ट्रांसमीटर होता है, आप यूँ समझ लीजिए कि मॉड्यूलेशन साइड पे ट्रांसमीटर होता है, जबकि डीमॉड्यूलेशन साइड पे रिसीवर होता है। क्योंकि रिसीवर जो होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद जो है वो उसको डीमॉड्यूलेट करने का प्रोसेस जो है वो इसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर एएम रेडियो रिसीवर की बात करें तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है बेसिकली जो कि डिजायर्ड सिग्नल को पिक करेगा। यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, डिजायर्ड सिग्नल को मींस टू से कि जो आपका सिग्नल डिजायर्ड है जस्ट उसी को पिक करेगा, बाकी सारे सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देगा। जैसे अगर फर्ज करें आप मूवी देख रहे हैं तो आपकी जो सारी की सारी कंसंट्रेशन है वो जस्ट मूवी की साउंड पे और उसकी जो पिक्चर आपको नजर आ रही होती है सामने उस पे होती है। बाकी अगर इधर उधर से आपको शो नजर आ भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, कुछ चीजें भी आपके सामने हो रही होती है तो आप उनको इग्नोर करके जस्ट मूवी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रिसीवर जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिस सिग्नल के लिए डिजाइन किया होता है, मींस उसको हम डिजायर्ड सिग्नल का नाम देते हैं। उस सिग्नल के अलावा बाकी सारे जो सिग्नल होते हैं वो इसके लिए अनवांटेड हो जाते हैं, तो उनको ये रिजेक्ट कर देगा। जो डिजायर्ड सिग्नल होगा उसको पिक करेगा और उसको डीमॉड्यूलेट करेगा और फिर उसके बाद जो है ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिकली काम जो होता है रिसीवर का वो ये होता है कि उसने डिजायर्ड सिग्नल को पिक करना है, उसको डीमॉड्यूलेट करना है और उसका जो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जैसे ये है कि यहाँ से ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमीटर वाली साइड से हो गई है, तो इस रेडियो रिसीवर ने क्या किया, वो सिग्नल को रिसीव किया और उसके बाद जो है वो हमें सिंपली जब हम रेडियो सुनते हैं तो उसकी जो हमें रेडियो स्टेशन की जो ट्रांसमिशन सुनने में मिल रही होती है वो जस्ट इसी फिनोमेना की वजह से होती है कि यहाँ पर इसमें जो रिसीवर लगा होता है वो इस सिग्नल्स को रिसीव करता है। जो चैनल हम सेलेक्ट करते हैं उसी को ही जो है वो डीमॉड्यूलेट करता है और उसी को ही हमें सुनाता है। बाकी सारे जो सिग्नल होते हैं बाकी चैनल्स के उनको इग्नोर कर देता है। तो हम इसके फंक्शन देखते हैं कि रिसीवर के फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या करना होता है कि डिजायर्ड सिग्नल को सेलेक्ट करना है, बाकी सबको रिजेक्ट करना है। अब डिजायर्ड सिग्नल जो इसने रिसीव कर लिया उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो सम टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसको मजीद ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रोसेस किया जाए, वो थोड़ा वीक सिग्नल होता है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद जो है वो उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा। तो अगर रेडियो रिसीवर की क्लासिफिकेशन की जाए तो हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। रेडियो रिसीवर जो होते हैं वो उनको हम ट्रैफिक की टाइप और उनके डिजाइन को जो हम हैंडल करते हैं उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग उसके मुताबिक जो हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है एएम या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर, मींस एएम रिसीवर आ जाता है, सिंपली हम इसको बोलते हैं। दूसरे में हम एफएम रिसीवर कहते हैं, उसके बाद जो है वो टीवी रिसीवर आ जाते हैं, देन जो है वो रडार रिसीवर आ जाते हैं। तो हमारे पास एएम रिसीवर्स के टाइप्स को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास टीआरएफ रिसीवर्स होते हैं। टीआरएफ से मुराद होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। दूसरे जो है वो हमारे पास ऊपर हेट्रोडाइन रिसीवर होता है। अगर हम टीआरएफ की बात की जाए तो इसकी डायग्राम से ये है कि ये इसका जो बिल्कुल स्टार्ट है वो एंटीना से हो रहा है। एंटीना ने सिग्नल को रिसीव किया, उसके बाद जो है फर्स्ट एम्पलीफाई किया इसको, फिर सेकंड एम्पलीफायर से इसको एम्पलीफाई किया, उसके बाद डिटेक्टर ने सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया। देन जो है इसको ऑडियो एम्पलीफायर से इसको इसकी जो ऑडियो हमें रिसीव हो रही थी उसको एम्पलीफाई किया, उसके बाद जो है वो पावर एम्पलीफायर से इसकी पावर को एम्पलीफाई किया और देन जो है वो हमारे पास यहाँ पर सिग्नल आउटपुट में लाउड स्पीकर में रिसीव हो गया। इसके कुछ फायदे और नुकसान जो हमारे स्लाइड में इनको डिस्कस कर लेते हैं। टीआरएफ सिंपल जो है रिसीवर जो है ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि इसमें जो है वो आपको कोई फ्रीक्वेंसी मिक्सर नजर नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसमें आपको लगे कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल होता है। तो अगर ये सिंपल है तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। फायदे में तो इसका आ जाता है कि ये इसका डिजाइन जो होता है वो सिंपल होता है बहुत। तो ये जो होता है ये अलाउ कर देता है ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी को 535 किलोहर्ट्ज टू 1640, मतलब इतनी इसकी रेंज होती है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो आपने इतनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में रहना है तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन अगर इससे आपने अबव जाना है तो इसको डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आते हैं, इसकी ये प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी, उसके बाद है पुअर ऑडियो क्वालिटी हो जाती है इसकी, और उसके बाद इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो वेरी कर जाती है जब हम ट्यून करते हैं। तो हमें ये चीजें जो है वो
अफोर्डेबल नहीं होती, या हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मतलब हम इस फ्रिक्वेंसी से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो हम जो है वो किसी दूसरे रिसीवर पे रिलाई करते हैं। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा रिसीवर जो हमने डिस्कस करना है, जो इन सारी जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उनको कवर करता है, तो वो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या करता है, रिसीवर कन्वर्ट करता है सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल होते हैं आपके रिसीव होते हैं, उनको लोअर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है। तो जो लोअर फ्रिक्वेंसी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं वो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है। जो हमें रिसीव होती है वो मतलब जो रिसीवर को रिसीव होती है या एंटीना को रिसीव होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। तो फर्स्ट काम ये करेगा कि इन सिग्नल्स को लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लोअर फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसीवर वाली साइड या डीमॉड्यूलेशन वाली साइड या डीमॉड्यूलेटर की साइड जो स्टार्ट होती है वो एंटीना से होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीना रिसीवर वाली साइड पे एंटीना सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद जो बाकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर यही बताई हुई है कि जो बिगिनिंग होती है रिसीवर की सेक्शन की वो एंटीना से ही होती है। तो ये क्या करता है, मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसमें मजीद क्या प्रोसेस होता है और इसकी एंटीना की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो एंटीना की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें तो एंटीना की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बताई हुई है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मीन्स टू से कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव एंटीना नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, हम उसको इजीली अफोर्ड कर सके। दूसरी बात ये कि जो मॉड्यूलेटेड वेव्स हम चाहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग या यूं समझ लें कि डिजायर्ड सिग्नल होता है उसको रिसीव करना चाहिए इसको। ठीक है, तो रिसीवर मतलब इतना उसको एबिलिटी होनी चाहिए कि जो डिजायर्ड स्टेशन जो भी हम सेलेक्ट करें हैं उसको ट्यून करे और उसको एम्पलीफाई भी करते, मीन्स टू से कि जो सिग्नल वो रिसीव कर रहा है उसको ट्यून करके उसको एम्पलीफाई भी करे, ताकि जो है हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है वो उनकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर एम्पलीफाई नहीं होता या उसको ट्यून नहीं होता, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, तो भी हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं आता। इसके अंदर इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनवांटेड स्टेशन जो है उनको रिजेक्ट करते हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बारिश हो रही हो, अगर रेडियो की बात करें तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे एक या दो स्टेशन जो होते हैं वो मिक्स होके हमें सुन रहे होते हैं, मतलब हमें दोनों की ही समझ नहीं आ रही होती है। टीवी में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं कुछ चैनल्स की, तो समटाइम्स होता है, हमेशा नहीं होता, कि दो चैनल्स होते हैं वो मिक्स होके हमें सुन रहे होते हैं या हमें नजर आ रहे होते हैं, तो दोनों की ही पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो इसलिए एंटीना की या रिसीवर की आप कह लें कि रिसीवर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अनवांटेड स्टेशन को जो है वो रिजेक्ट कर सके। उसके बाद है डीमॉड्यूलेशन जो इसकी होनी है वो जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। मतलब कैरियर सिग्नल हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैरियर का काम जस्ट इतना होता है कि उसके ऊपर हमारा मैसेज जो है वो सुपर इम्पोज होकर हमें रिसीव हो जाता है। ठीक है, जब रिसीव होने के बाद कैरियर का काम जो है वो खत्म हो गया। तो इसमें जो है कि डीमॉड्यूलेशन जो होती है वो जब सारे स्टेशन सिग्नल्स की जो डन हो जाती है या हो जाती है, तो उसमें कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कोई रिलेशन या लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो उससे रिस्पेक्टिव होकर इसको काम करना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट अगर हमने फुलफिल करनी है तो हमें ट्यूनर सर्किट भी चाहिए, हमें मिक्सर सर्किट भी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर होता है उसको हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को जो हम मिक्सर से मिक्स करते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है आरएफ मिक्सिंग का। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये नेक्स्ट स्लाइड्स में ब्लॉक डायग्राम जो है वो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन से ब्लॉक का कौन सा काम है। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट है कि आरएफ मिक्सिंग क्या करता है कि ये डेवलप करता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, क्योंकि हमें जो रिसीव होती है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, हाई फ्रिक्वेंसी या आप यूँ कह लें कि आपको जो रिसीव होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी में, तो उसको हम नाम दे रहे हैं आईएफ फ्रिक्वेंसी या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो जो रिसीव सिग्नल इसमें कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम जो है वो सिग्नल पर प्रोसेस जो वो इफेक्टिवली कर सकें। तो आरएफ मिक्सर जो होता है ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती है रिसीवर की। ठीक है, आरएफ मिक्सर इस काम को परफॉर्म करता है फ्रीक्वेंसी को मिक्स करने का। तो इसमें क्या होता है कि टू सिग्नल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर टेकन, मतलब कि दोनों जो सिग्नल होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो वन सिग्नल लेवल इफेक्ट्स द लेवल ऑफ अदर सिग्नल। ठीक है, मींस एक सिग्नल का जो लेवल होता है वो दूसरे को इफेक्ट कर रहा होता है ताकि आप नेक्स्ट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं ये रिजल्ट करते हैं इस तरह से, जो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये फर्ज करें आपके पास जो है आपका फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर सम है। ठीक है, ये मिक्सर की आउटपुट होगी, इसमें मिक्स कर दिया सिग्नल्स को। ठीक है,
ये इनपुट सिग्नल है आपके पास, एक की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी f2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर करें कि f1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो f2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको यूँ परफॉर्म करेंगे, मिक्सर के बाद जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो इस साइड पे हमारे पास एक नेगेटिव साइड आएगी और एक पॉजिटिव साइड आएगी, मीन्स एक बार वो सम में आएगी और एक बार सब्ट्रैक्शन में आएगी। तो f1 हम यहाँ पर कह रहे हैं कि f1 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो f1 माइनस f2 हो जाएगा और यहाँ पर f1 प्लस f2 हो जाएगा। पीछे वाली स्लाइड्स पे जाते हैं। यहाँ पे लेट द फर्स्ट एंड सेकंड सिग्नल फ्रीक्वेंसीज बी f1 एंड f2, मतलब आप सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है सिग्नल की वो f1 है और f2 है, मतलब दो सिग्नल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 है। तो जो आप RF मिक्सर में डाल रहे हैं ये फ्रीक्वेंसीज, ये एज ए इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। यूँ समझ लें कि RF मिक्सर में जो दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एक f1 जा रही है और f2 जा रही है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल करेगा, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक आउटपुट उसकी ये होगी f1 प्लस f2 और दूसरी उसकी आउटपुट होगी f1 माइनस f2, ठीक है। तो जो है वो डायग्राम के थ्रू उन्होंने कहा कि ये पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। अब उसने कहा कि अगर जो है वो आपके पास f1 ग्रेटर है f2 से, जैसे मैंने आपको डायग्राम से भी शो किया था कि यहाँ पर अगर देखा जाए वैल्यू अगर कंपेयर की जाए तो f1 की वैल्यू आपके पास बड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे वो f1 माइनस f2 लिखेंगे और यहाँ पर सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f1 में ऐड करते हैं f2 या f2 में f1 ऐड करते हैं। अब जो हम आगे AM रिसीवर की बात करें, AM रिसीवर में हम सुपर हेटेरोडाइन की बात करें तो उसकी भी कुछ जो है वो आगे से कुछ क्वालिटीज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं रिसीवर की, ठीक है। एक तो हमने एंटीना की स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने डिस्कस की थी वो एंटीना की हमने क्वालिटीज़ को डिस्कस किया था कि उसके हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर AM रिसीवर की बात करें, यहाँ पर जो है वो मैंने जनरली यहाँ पर बताई हुई है, लास्ट में इसके स्लाइड्स में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली कि फर्स्ट वन जो है इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिसीवर की, वो सिलेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको भी अपनी लाइफ में सिलेक्टिव होना चाहिए, वैसे ही जो आपका रिसीवर है उसको भी सिलेक्टिव होना चाहिए। मीटर से उसने कोई पर्टिकुलर सिग्नल जो है उसको ही सिलेक्ट करना है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जस्ट उसी पे ही टाइम स्पेंड करे जो पर्टिकुलर सिग्नल उसको चाहिए, ठीक है। बाकी सारे सिग्नल्स को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सिलेक्टिविटी जो है ये होनी चाहिए। उसके बाद उसको सेंसिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसने RF सिग्नल को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। वो सेंसिटिव होना चाहिए, पहले उसको डिटेक्ट करेगा उसके बाद ही उसको जो है वो आगे प्रोसेस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिटेक्ट करेगा, उसको सेंस करेगा, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इसको लोएस्ट पावर लेवल पे उसको जब डिटेक्ट कर लिया फिर उसको बाद डीमॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर होना चाहिए। अब जो फर्स्ट वन हमने जो इनिशियल रिसीवर यूज किए थे उनके अंदर पुअर सेंसिटिविटी थी और सिलेक्टिविटी थी, ठीक है। तो इस वजह से हमने सुपर हेटेरोडाइन को जो है वो हम प्रेफर करते हैं, या इसके बाद हम इस पे रिलाई करना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि ये जो होता है ये इनके सारी जो ड्रॉबैक्स होते हैं इनिशियल जो रेडियो रिसीवर थे उनको ये कवर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे जो है वो रिलाई करते हैं। तो इसका मैंने कहा था कि आपको ब्लॉक डायग्राम से ज़्यादा सही समझ आएगा। तो ब्लॉक डायग्राम में यहाँ से मैं क्लियर कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, हमारा जो रिसीवर साइड है वो स्टार्ट ही किससे होता है, एंटीना से, ठीक है। एंटीना फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद बाकी काम होगा। तो यहाँ से इसने सिग्नल को रिसीव कर लिया, उसके बाद जो RF है ट्यूनर सेक्शन है, मीन्स टू से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो सिग्नल हमें रिसीव होता है एंटीना के थ्रू वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में होता है, ठीक है। आप उसको RF सिग्नल भी कह सकते हैं। तो जो RF सिग्नल हमें रिसीव हुआ उसको ट्यून किया गया RF ट्यूनर सेक्शन के थ्रू, यहाँ से इसकी ट्यूनिंग होगी। ये ट्यूनर का सर्किट भी लास्ट में होगा, लास्ट स्लाइड्स में। उसके बाद जो है वो हम कह रहे थे कि जैसे हमें ये हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो इसकी बजाय हम इसको लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको प्रोसेस कर सकें आसानी से। तो सेकंड स्टेप हमारा जो होगा वो हम मिक्सर के थ्रू, हम इसको मिक्सर का नाम भी देते हैं, इसको कन्वर्टर का नाम भी देते हैं, RF से IF कन्वर्टर, ठीक है। इसका क्या काम है कि इस RF फ्रिक्वेंसी को IF में कन्वर्ट कर देना। इसकी आउटपुट हमारे पास आती है जो F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2 जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी ना अभी, तो वो इसकी आउटपुट आती है। फिर उसके बाद जो है वो हम इसको जो हमारे पास आउटपुट आ गई है इसको हम फिल्टर से गुजारेंगे, IF फिल्टर में से। ये बेसिकली बैंड पास फिल्टर होगा, इसमें जो बैंड हमें रिक्वायर्ड होगा जस्ट वही पास होगा, बाकी सारे सिग्नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा परफॉर्म हो गया तो उसके बाद डीमॉड्यूलेटर में जाएगा, ठीक है। ये AM डीमॉड्यूलेटर है, तो AM रिसीवर है तो इसमें जो डीमॉड्यूलेटर होगा उसके साथ हम AM डीमॉड्यूलेटर का नाम देंगे। ये डीमॉड्यूलेटर होगा, ये ओरिजिनल सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था
उसको क्या करेगा, वापस हमें ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करके दे देगा। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ी है, ठीक है, हमें ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑडियो एम्पलीफायर से इसको गुजारेंगे और उसके बाद जो वो लाउड स्पीकर पे हमें इसकी आवाज सुनाई देगी। मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था वही हमें रिसीवर साइड पे रिसीव हो गया, ठीक है। तो अब ये इस तरह से प्रोसेस होता है। ये एएम रिसीवर की ब्लॉक डायग्राम है। अगर हम एफएम रिसीवर की ब्लॉक डायग्राम करेंगे तो वो सारी की सारी सेम होगी, यही होगी, बस यहाँ पर फर्क आएगा, वो ये आएगा कि यहाँ पर जो डीमोडुलेटर लगा होगा वो एफएम डीमोडुलेटर है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दोनों जो है वो कंपेयर करके भी आपको दिखाए हुए हैं ताकि आपको क्लियरली इसका फर्क नजर आ जाए और आसानी भी हो। तो हम वन बाय वन जो है वो इन ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आरएफ ट्यूनर सेक्शन को, इसमें क्या होता है इसकी डिटेल को देखेंगे, फिर उसके बाद इस ब्लॉक को देखेंगे, बारी बारी सारे ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास ये है आरएफ ट्यूनर सेक्शन। तो आरएफ ट्यूनर सेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है डीमोडुलेटेड वेव का, उसको हम जब रिसीव करते हैं एंटीना से, उसको सबसे पहले हम पास करते हैं किससे, ट्यूनर सर्किट से, ठीक है। ट्यूनर सर्किट बेसिकली क्या होता है, उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एलसी सर्किट होता है। तो ये जो है वो हमारे पास, इसको हम रेजोनेंट सर्किट का नाम भी देते हैं या टैंक सर्किट का नाम भी देते हैं। ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा फ्रीक्वेंसी जो हमारे एएम रिसीवर को डिजायर्ड होती है, मींस जो वैल्यू पे हम चाहते होते हैं कि ये जो है इसी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है एएम रिसीवर की, उसके अकॉर्डिंग जब वो सिग्नल को सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद इसको ट्यून करता है लोकल ऑसिलेटर के थ्रू, और उसके बाद जो है वो इसको फिल्टर करता है सेम टाइम में। मींस इसके ये काम है, फर्स्ट वन इसने सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है वो इसने लोकल ऑसिलेटर के थ्रू इसको ट्यून करना है, और उसके बाद जो है इसने इसको फिल्टर भी करना है। तो इसका जो है नेक्स्ट जो स्टेज डायग्राम में आती थी वो थी आरएफ मिक्सर की, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो सिग्नल जो है वो ट्यूनर आउटपुट से हमें रिसीव हुआ है उसको सेंड किया जाएगा किसमें, आरएफ आईएफ कन्वर्टर में। इसको हमने मिक्सर का नाम भी दिया था, ठीक है, और इसको आरएफ आईएफ कन्वर्टर का नाम भी दिया था, इसके दो नाम है, ठीक है। तो ये एक्ट करता है बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को मिक्स करता है, तो हम इसको मिक्सर का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसके अंदर लोकल ऑसिलेटर होता है जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास इसी की आउटपुट जो है वो f1 प्लस f2 और f1 माइनस f2 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि मिक्सिंग प्रोसेस जो होता है वो डन हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो हमारी रिजल्टेंट आउटपुट मिलती है वो मिक्सचर होती है किसका, टू फ्रीक्वेंसीज का। तो फर्स्ट वन जो है वो f1 प्लस f2 है और सेकंड वन जो है वो f1 माइनस f2 है। तो ये प्रोड्यूस होती है मिक्सर के थ्रू, और ये हमारे पास जो अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है ये लो फ्रीक्वेंसी में आ जाती है और इसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो प्रोडक्शन होती है ये हमें हेल्प करती है डीमोडुलेशन में, क्योंकि अभी हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जो है वो हम इसको मजीद जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे फिक्स्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, ताकि हमारे पास इसमें जो है वो सिलेक्टिविटी बहुत मैटर करती है स्टेज पे। तो उसके बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था, 3 स्टेप अभी तक हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एंटीना उसको रिसीव करेगा सिग्नल को, रिसीव करने के बाद जो है वो उसको भेजेगा किसमें, आरएफ ट्यूनर सेक्शन में, देन जो है वो मिक्सर में मिक्स होगा, उसके बाद जो है वो हम इसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली आईएफ फिल्टर का नाम हम इसको देते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर। तो ये बेसिकली बैंड पास फिल्टर होता है, मींस जो बैंड हम चाहते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी वो पास हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी डिजायर्ड जो बैंड होगा वही जो है वो आगे पास होगा और उसी को हम मजीद प्रोसेस करेंगे। तो इसके ये सिर्फ आईएफ को अलाउ करता है। एएम डीमोडुलेटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास ये वाली जो स्टेप है यही एक मेन जो है ये वाला जो ब्लॉक है एएम डीमोडुलेटर का, ठीक है। तो ये यही डिफरेंशिएट करता है बेसिकली बिटवीन एएम एंड एफएम, ठीक है। अगर तो एएम डीमोडुलेटर होगा तो वहां पर रिसीवर जो है वो एएम रिसीवर होगा और डीमोडुलेशन जो है वो एएम हो रही होगी, मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर एफएम डीमोडुलेटर लगा होगा तो वहां पर डीमोडुलेशन जो है वो एफएम की हो रही होगी। तो अगर हम अब एएम डीमोडुलेटर की बात करें तो यह क्या करेगा, एएम रिसीव सिग्नल जो इसने रिसीव किया होगा उसको डीमोडुलेट करेगा एएम डीमोडुलेटर को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इनवल्व को डिटेक्ट करता है, ठीक है, इनवल्व को डिटेक्ट करेगा और उस प्रोसेस से इसको मजीद जो है वो ओरिजिनल सिग्नल जो है वो बता देगा। अब हमारे पास सिग्नल आ गया लेकिन इसको हमें मजीद एम्पलीफाई करना है, मतलब उतनी सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करने के बाद डीमॉड्यूलेट करने के बाद हम इसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो है पावर एम्पलीफायर स्टेज आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑडियो सिग्नल जो होता है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि वो जो होती है उसकी स्ट्रेंथ वो मजीद इनहांस हो जाती है, तो हमें जो है वो लाउड स्पीकर पे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वही सुनने को मिलता है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एफएम रिसीवर की। एफएम रिसीवर में सेम सारे का सारा है ऑलमोस्ट। यहाँ पर
फर्क आ गया है एफएम डीमॉड्यूलेटर का। ठीक, इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है और एक ये ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है डी एम्फेसिस नेटवर्क और ये डीमॉड्यूलेटर जस्ट। बाकी सारे का सारा सर्किट है, अगर आप एएम रिसीवर को एफएम रिसीवर के साथ आप कंपेयर करें तो सारे का सारा ऑलमोस्ट वही है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम को अगर आप देखें एफएम रिसीवर की तो वो सिमिलर होती है किसकी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम रिसीवर की। दोनों जो होते ब्लॉक हैं वो एम्पलीट्यूड लिमिटर एंड डी एम्फेसिस नेटवर्क आर इंक्लूडेड बिफोर एंड आफ्टर एफएम डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, कि ये वाले जो ब्लॉक हैं ये बिफोर एंड आफ्टर इनको आप ऐड किया एडिशनली, बाकी जो ऑपरेशन है वो सारे का सारा एएम रिसीवर वाला ही है। तो एफएम मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ एफएम वेव रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली हमें अगर याद हो तो मैंने तब भी बताया था कि जो मॉड्यूलेशन आप कर रहे होते हैं, लाइक अगर आप एएम मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें जस्ट एम्पलीट्यूड चेंज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो सेम रहता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है, उसकी फेज में और उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नॉइस ऐड हो जाता है चैनल के थ्रू या मीडियम के थ्रू तो जो है एफएम जो होता है वो कुछ उसके अंदर वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, तो हम जो है वो एम्पलीट्यूड लिमिटर जो है वो इसीलिए ऐड करते हैं ताकि जो है वो हम मेंटेन कर सकें एम्पलीट्यूड ऑफ एफएम वेव को। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ऐड हुए हैं एफएम मॉड्यूलेशन में वो क्यों ऐड हुए हैं, उनका पर्पस जो है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, अनवांटेड पीक्स जो होंगी जो नॉइस सिग्नल की वजह से ऐड हुई होंगी तो उसको हम रिमूव कर लेंगे और हमें जो है वो ओरिजिनल सिग्नल जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा मिल जाएगा। तो एफएम ट्रांसमीटर में हमने ये भी देखा है कि प्री एम्फेसिस नेटवर्क में हम हाई पास फिल्टर जो है वो यूज करेंगे। ये प्रेजेंट करता है बिफोर एफएम मॉड्यूलेटर। ठीक है, एफएम मॉड्यूलेटर से पहले हम जो ये एक्स्ट्रा ब्लॉक जो है वो ऐड करते हैं, ये भी किस लिए किया जाता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस, ये दो ब्लॉक जो हमने एडिशनल ऐड किए थे ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। मींस प्री एम्फेसिस में अगर जो है वो हम फर्स्ट वन जो है वो हम हाई पास फिल्टर यूज कर रहे थे तो सेकंड में हम लो पास फिल्टर जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पावर लेवल होगा ऑडियो एम्पलीफायर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली जो है वो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जो है वो लाउड स्पीकर पे मिल जाएगा। इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। SHRR का मतलब है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, रेडियो रिसीवर। ठीक है, ये उसका एब्रिविएशन यूज किया जाता है। इसके जो फायदे हैं वो हमारे पास ये है कि जो पहले हमने एडिशनल या एंशिएंट रिसीवर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था उसकी बैंडविड्थ चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसकी बैंडविड्थ जो है वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, यही वजह कि हम उसकी बजाय इसको जो है वो प्रेफर करते हैं। ये कांस्टेंट रहती है और सारी फ्रिक्वेंसी रेंज में। ठीक है, इसकी सिलेक्टिविटी भी हाई होती है, इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है। मींस उससे पहले ये सिग्नल को सिलेक्ट करेगा, देखते हुए जो चाहिए जस्ट उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसको सेंस करेगा, दोनों जो है इसकी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो है हाई एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन, जो चैनल नहीं चाहिए जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसीवर की वो दोबारा डिटेल से बताई हुई है डायग्राम्स के साथ। ठीक है, इसको अगेन मैं रिवाइज करा देती हूँ। जैसे जो है वो आपको फर्ज करें आपको इतनी फ्रिक्वेंसी पे आपको जो है वो सिग्नल को सिलेक्ट करना है रेडियो रिसीवर को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, गुड सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये वाले सारे सिग्नल हैं तो आपका जो रेडियो रिसीवर है वो इसी को ही सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं इन सबको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये सेंस भी करे और उसको रिजेक्ट भी करे जो नहीं चाहिए। तो एबिलिटी टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल, ठीक है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि सिग्नल को सेंस करके ऑब्वियसली जो रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है तो इतना पावरफुल नहीं होता, तो वीक सिग्नल भी जो डिजायर्ड होते हैं उनको एम्पलीफाई करने की एबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसिटिविटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए कि गुड रिस्पॉन्स होना चाहिए डिजायर्ड सिग्नल की। फिडिलिटी भी इसके एक जो है वो रिक्वायरमेंट में आ जाता है। इसका क्या मतलब होता है इसको भी हम देख लेते हैं कि रेडियो रिसीवर जो होता है वो उसके अंदर हाई फिडिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वो जो फिडिलिटी ये एक्यूरेसी के मीनिंग में भी आ जाता है। ठीक है, फिडिलिटी का अगर आपको जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं मीनिंग तो इसको आप एक्यूरेसी के मीनिंग में भी आ जाते हैं। ठीक है, कि कोई डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस किए बगैर जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल है जस्ट उसी को ही रिसीव करके उसको प्रोसेस करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल एएम ब्रॉडकास्ट अगर आप डिस्कस करते हैं तो उसमें मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, तो रिसीवर जो होता है उसकी गुड फिडिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि वो 5 तक जो है उसी को ही जो है वो सेंस करे और सेलेक्ट करे।
बैंडविड्थ इम्प्रूवमेंट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसके अंदर मतलब इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये रिड्यूस कर सके थर्मल नॉइस को, ठीक है। तो इसकी जो है, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ थर्मल नॉइस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस बैंडविड्थ। मींस टू से बैंडविड्थ और जो नॉइस है थर्मल नॉइस, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपने थर्मल नॉइस को रिड्यूस करना है तो आप इसकी बैंडविड्थ को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो नॉइस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ बैंडविड्थ के। तो उसके अंदर इतनी इम्पेरिटी भी होनी चाहिए कि वो बैंडविड्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नॉइस रिडक्शन रेशियो इज अचीव्ड बाय रिडक्शन इन बैंडविड्थ इज नोन एज बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट। इसको आप बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट का नाम देते हैं। इसमें जो है वो आपने आरएफ बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय आईएफ बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट, ये इसके फार्मूलाज हैं नॉइस फिगर इंप्रूवमेंट के। और ये सेक्शन में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।